हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अवकलन पार्ट सेकंड के अकॉर्डिंग एक टॉपिक आपके सामने लाए हैं। आज का टॉपिक आपका प्राचल समीकरणों को हल करके डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात करना है आपको। यानी कि आज हमें प्राचल समीकरण के रूप में दो समीकरण दिए होंगे और उनको हल करके डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात करना है। तो बात आती है प्राचल समीकरण क्या होते हैं। पहले तो यहां पर आपको बता दें x बराबर एफ टी, y बराबर जी टी। इस प्रकार के समीकरणों को प्राचल समीकरण कहते हैं। इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं? प्राचल समीकरण। प्राचल समीकरण में चर स्वतंत्र चर होता है और परतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर वो कहलाता है जो दोनों समीकरण में कॉमन होता, और परतंत्र चर वो कहलाता जो दोनों समीकरणों में अलग अलग होता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर x और y परतंत्र चर है और t कॉमन है दोनों में, तो वो स्वतंत्र चर है। और आपको बता दें, जो कि लगभग टीचर्स नहीं बताते हैं, हमेशा अवकलन स्वतंत्र चर के अकॉर्डिंग होता है। अवकलन किसके अकॉर्डिंग होता? स्वतंत्र चर के अकॉर्डिंग होता। इसमें थोड़ी पकड़ने वाली बात होती है और बाकी कहीं पर एहसास नहीं करते हम, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है। अब हम ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट आपको सवालों की ओर ले चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार है, कैसे हम उसे करेंगे वो देखिए आप लोग। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, यदि x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280 तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात करो। तो आपको बता दें कि इसमें देखो दो समीकरण है। एक आपका है x बराबर 80 स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। एक है y बराबर 280, इसको सॉल्व करना है, अवकलन करना है। फिर हमें डी डी एक्स और वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण की ओर चलते हैं। पहला समीकरण आपका x बराबर 80 स्क्वायर दिया है। x बराबर 80 स्क्वायर दिया है। अब यहां पर स्वतंत्र चर जो है वो आपका है, जो स्वतंत्र चर है वो आपका है t। तो t के सापेक्ष अवकलन होगा। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसमें इस तरफ लगेगा डी डी टी। अब t आएगा, t के सापेक्ष होगा डी डी टी ऑफ x इक्वल टू a बाहर निकल जाएगा डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब ये नहीं कहना कि सर इस x का वन होगा, नहीं होगा वन। क्यों? यहां पर x है, यहां पर t है। जब दोनों जगह समान होता है तो उसका अवकलन एक होता है। अब इसका करना है हमें, और इसका जो अवकलन होगा वो होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। लेकिन यहां पर t है, चूंकि t लिख देंगे नीचे, n यहां पर t है तो यहां पर भी t ही था। जब यहां पर x होता है तो x का फॉर्मूला पढ़ते हैं। x यहां पर है, यहां पर, तो इसका सापेक्ष हो जाएगा इसका अवकलन। x की पावर n का होगा n x की पावर n माइनस 1। अगर आपका डी डी टी ऑफ t की पावर 2 है तो 2t की पावर 2 माइनस 1, यानी 2t आ जाएगा। एक घात अपन लिखते रहिए। तो इस तरह से हमारा
अवकलन हो जाएगा इसका, ए हम बाहर लिख देंगे, इसका होगा 2t की पावर 2 माइनस 1, 2 आगे आ जाएगा 2at, ये हो जाएगा आपका ddx ऑफ ddt है ना यहाँ पर, ddt ऑफ x का मान, समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरे समीकरण को लेंगे, y बराबर लिखेंगे तथा y बराबर 2at, y बराबर 2at, यहां पर भी t के सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस तरफ का हो जाएगा ddT ऑफ y, यहां पर आएगा आपका 2a बार हो जाएगा ddT ऑफ t। अब देखो इसका बन हो जाएगा, समान है यहां पर, तो इसका अवकलन आपका हो जाएगा बन, तो यहां पर लिखेंगे आप ddT ऑफ y बराबर 2a, इसका हो जाएगा बन, तो आपका आ जाएगा ddT ऑफ y बराबर 2a, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्वेश्चन में ddx ऑफ y का मान निकालना है, उसमें y ऊपर है तो ये वाला ऊपर आएगा फलन, x उसमें नीचे है dx, तो dx यानी कि ये वाला फलन आपका नीचे आएगा इसमें, तो 2 में 1 का भाग देना पड़ेगा, ऐसा भी कर सकते हैं, या सूत्र याद रख लो, चूंकि ddx ऑफ y बराबर ddT ऑफ y अपॉन ddT ऑफ x, यानी कि जब आपका 2 समीकरण दिया हो, ऐसी स्थिति में ddx ऑफ y निकालने का फॉर्मूला y वाला फंक्शन ऊपर आएगा, ddT ऑफ y अपॉन ddT ऑफ x। अब हम मान लगाएंगे इसका मान 2a और इसका मान है 2at, 2a से 2a वन बार कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा t। इस तरह हमारा ddx ऑफ y का मान आ गया। इस तरह क्वेश्चन करना था, बिल्कुल सिंपल है, आपको सूत्र याद रखना है, कौन सा लगेगा मैच करना है, कंपैरिजन जब हो जाए उसके बाद फिर अपन को पहला समीकरण लेना है, दोनों में देखना है कॉमन, इन दोनों में कॉमन आपका t था, और जो कॉमन होता है वो कहलाता स्वतंत्र चर, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अवकलन होगा। अब सबसे पहले समीकरण रखा, t के सापेक्ष भाषा लिखी, अवकलन के रूप का लिख दिया, और t स्क्वायर का होगा x की पावर n से, a बाहर था, t स्क्वायर का होगा 2t की पावर 2 माइनस 1, इसे सॉल्व किया, लिखना आया, ऐसे ही दूसरे को लिखा हमने, दूसरे को भी इसी प्रकार से किया, समीकरण 2 आ गया। अब y वाले फंक्शन को ऊपर लिखना है और x वाले फंक्शन को नीचे लिखना है, और अपना मान काट देंगे, आपका मान ddx ऑफ y बराबर 1/t, जो कि आंसर इसका फाइनली आ गया, आयताकार बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि x बराबर a cos t t की जगह पे थीटा भी आ सकता है, आपका t की जगह पे क्या आ सकता है थीटा, x बराबर a cos t और y बराबर b sin t, तो ddx ऑफ y का मान ज्ञात करो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, केवल त्रिकोणमिति में आ गया, एक जगह cos लिखा है, एक जगह sin लिखा है, क्योंकि sin cos का तो हम जानते हैं, पहले सूत्र के बारे में विवेचना करते हैं। किसके बारे में विवेचना करते हैं? सूत्र के बारे में। कैसे? देखो, पहला फॉर्मूला आपका ddx ऑफ cos x का है, इसका होता है माइनस के sin x,
इसका होता है माइनस के साइन एक्स। क्योंकि इसमें टी है तो टी आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका होगा आपका कॉज एक्स। इस तरह से ये दो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। सबसे पहले हम पहले समीकरण को लिखेंगे x बराबर a कॉस t, भाषा लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस तरफ का होगा डी डी टी ऑफ एक्स, टी के सापेक्ष होगा, नीचे टी आएगा, जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे आता रहेगा। अब ए बाहर निकाल देंगे, डी डी टी ऑफ कॉस टी, डी डी टी ऑफ कॉस टी, और कॉस टी का तो हमने सीखा था। अभी कॉस एक्स का क्या होता था आपको, माइनस साइन एक्स। ए बाहर है, कोष्टक लगा देंगे क्योंकि माइनस आएगा, साइन टी हो जाएगा यहां। और यहां पे देखो चूंकि बाहर ए है तो ए बाहर निकलेगा, माइनस अंदर लगेगा, तो इस तरह से माइनस का ए साइन टी आपका डी डी टी ऑफ एक्स का मान प्राप्त हो गया समीकरण नंबर ए। ऐसे ही आपको समीकरण दूसरा बनाना है। कैसे बनाएंगे वो देखो। तथा दूसरा समीकरण लिखा हुआ हमने, कौन सा लिखा, दूसरा समीकरण आपका y बराबर b साइन टी है, y बराबर b साइन टी। इसमें भी भाषा लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस तरफ का होगा डी डी टी ऑफ बाई बी बाहर निकल जाएगा, डी डी टी ऑफ साइन टी, डी डी टी ऑफ साइन टी, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है कॉज एक्स। जब यहां पर टी होगा तो वहां पर टी हो जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा डी डी टी ऑफ बाई बराबर बी बाहर है, और इसका हो जाएगा साइन टी का अवकलन आपका हो जाएगा कॉस टी, समीकरण नंबर 2। अब हमें डी डी एक्स ऑफ बाई का मान निकालना है। तो डी डी एक्स ऑफ बाई का फॉर्मूला लिखेंगे, बाई वाला ऊपर आएगा, डी डी टी ऑफ बाई नीचे आएगा, डी डी टी ऑफ एक्स। यहां से समझ लेते, बाई ऊपर है तो ऊपर बाई वाला ग्राफ आएगा, और एक्स नीचे है, एक्स नीचे वाला ग्राफ आएगा। अब दोनों का मान लगाएंगे। बाई का आपका है b cos t, और इसका है माइनस का a sin t, चिन्ह भी लगाएंगे, माइनस a sin t। त्रिकोणमिति से इसका सूत्र जानते हैं, त्रिकोणमिति से क्या जानते हैं, सूत्र cos t अपॉन sin t बराबर हो जाएगा cot t, और आगे आपका लिखा रहेगा माइनस का b अपॉन a, और यहां पे आएगा cot और t। इस तरह आपका डी डी एक्स और बाई का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आपका डी डी एक्स और बाई का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस के b अपॉन a cot t, और आंसर को हम आयताकार ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए कि यहां पर हमारा आंसर है। एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन दिया था दूसरा, यदि x बराबर a cos t और y बराबर a sin t, तो डी डी एक्स और y का मान ज्ञात करो। तो बिल्कुल रिलैक्स में, गणित ध्यान रखना, टेंशन में नहीं पड़ी जाती है। मैथ को पढ़ने के लिए बिल्कुल दिमाग रिफ्रेश होना चाहिए।
फ्रेश होना चाहिए बिल्कुल दिमाग, तभी आप सीख पाएंगे। और दिमाग पर टेंशन बिल्कुल ना लाओ, क्योंकि मतलब तुरंत किसी को समझ में नहीं आती, 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में, अगर प्रैक्टिस से डर गए, गलती से डर गए कि हम तो गलती कर रहे हैं, तो कभी गणित नहीं सीख पाओगे। पहला समीकरण आपका लिख लिया, टी के सापेक्ष अवकलन डी ए बाहर निकल गया, डी डी टी ऑफ कॉस टी का माइनस साइन टी। समीकरण एक चिन्ह आगे आ गया, ए साइन टी। ऐसे ही दूसरा समीकरण लिया, अचर बाहर निकाल दिया, साइन टी का अवकलन आपका कॉस टी हो गया, बी कॉस टी प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 2। अब हमें डी डी एक्स ऑफ वाई का मान सूत्र लिखा, पाई वाला ऊपर डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स। यहां पर त्रिकोणमिति का यूज हो रहा था, मान रखा हमने, कॉट टी हो गया, आगे का माइनस का बी अपॉन ए आगे से हम लिख दिया। इस तरह आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है एक्स बराबर ए साइन थीटा, और यहां पर दिया y बराबर बी सेक थीटा, सॉरी x बराबर ए टेन थीटा दिया। यहां पर गलत बोल दिया था, ध्यान रखना। x बराबर ए टेन थीटा, क्या दिया है यहां पर, टेन थीटा, और y बराबर बी सेक थीटा। तो डी डी एक्स और y का मान ज्ञात करो। क्या करना है आपको, डी डी एक्स और y का मान ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन आपको स्वयं करना, कैसे करोगे, एक क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, कैसे करोगे उसके बारे में समझो। यहां पर ध्यान रखना, टेन थीटा है, क्या है, टेन थीटा, क्या है यहां पर, टेन थीटा है, तो टेन थीटा का अवकलन सीखना पड़ेगा आपको। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, सूत्र पर नहीं चलते, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। जब यहां पे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष होगा, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष, यहां पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब उसमें दिया है डी डी एक्स और सेक दिया था सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब अगर यहां पर थीटा है तो यहां पर थीटा हो जाएगा और यहां पर भी थीटा हो जाएगा, यहां पर भी बदल जाएगा आपका। अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। दो सूत्र का प्रयोग होना है बस। इससे समीकरण 1 बनाओ, इससे समीकरण 2 बनाओ, और दूसरी वाली में पहली वाली का भाग दे दो। ऐसा ध्यान नहीं रखना कि दूसरी वाली इसमें, ऐसा ध्यान रखना है कि डी डी एक्स और वाई, डी डी वाई इसमें है, वाई वाला ऊपर आएगा और एक्स वाला फलन नीचे आएगा, ऐसा ध्यान रखो। और हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करना है और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजो, ताकि हमें पता चले कि आप कर रहे हो क्वेश्चन और सीख सको आप। क्वेश्चन नंबर 14, ए भी आपका त्रिकोणमिति से संबंधित है। क्वेश्चन है आपका x बराबर 2 cos स्क्वायर टी, y बराबर 6 sin स्क्वायर टी। तो आपको डी डी एक्स और y का मान ज्ञात करना है। इसमें परतंत्र चर क्या है, परतंत्र चर आपका x और y है जो अलग अलग होता है। स्वतंत्र चर जो दोनों में कॉमन होता है यानी कि x, तो x इसमें स्वतंत्र चर है। प्राचल समीकरण है, जब x और y के रूप में कोई समीकरण दिए हो तो वो प्राचल समीकरण कहलाते हैं। अब काम वही होगा, पहले समीकरण को लिखो, आपका है x बराबर 2 cos स्क्वायर टी। यहां पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर को ध्यान रखना, पहले 2 cos टी का होल स्क्वायर,
जी नहीं आएगा, जी बाहर लिखा अलग है, जी अलग कर दिया और इसे लिख दिया स्क्वायर, इसी का लिख दिया आपने स्क्वायर लिख दिया। अब इसके बाद आपको अवकलन करना है किसके सापेक्ष, टी के, लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स, दो बाहर निकलेगा, डी डी टी ऑफ कॉस टी की पावर 2, कॉस टी की पावर 2, इस तरह से होगा। अब इसी मन में x पढ़ना पड़ेगा, इसी मन में क्या पढ़ना पड़ेगा, x, इसी मन में x पढ़ना पड़ेगा, x की पावर 2, x की पावर 2 यानी कि जी x की पावर n सी होगा। पहले इसमें लगेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको माना, इसका क्या होगा डी डी टी ऑफ कॉस टी का होता है माइनस के साइन टी। दो फॉर्मूले आपको लर्न करना है, पहले ए लगेगा फिर ए लगेगा, ये तो कॉमन है, सेकंड वाले में भी लगेगा। अब उसमें एक फॉर्मूला उसमें भी लगेगा साइन का, डी डी टी ऑफ साइन टी, साइन टी का होता है कॉस टी, साइन टी का होता है कॉस टी। इस तरह से ये तीन फॉर्मूले इस सवाल के लिए आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप आसानी से सवाल कर सकें। सवाल की ओर चलते हैं। 2 पहले से लिखा था, लिख दिया, इनटू कॉस टी को x पढ़ा, x की पावर 2, तो इसका हो जाएगा 2 घात आगे आएगी n, x की पावर n से होगा n x की पावर n माइनस 1, देखो n x की पावर n माइनस 1, सॉल्व कर लू, 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज और, इनटू जिसको माना उसका, इसमें होगा आगे डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स नहीं टी चल रहा है, यहां पर टी के सापेक्ष चल रहा, डी डी टी ऑफ कॉस टी, डी डी टी ऑफ कॉस टी, ध्यान रखना। अब 2 का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 4, इसकी घात घट जाएगी, 1 बचेगी, कॉस टी आ जाएगा, इनटू कॉस टी का क्या होता है माइनस के साइन टी, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, टी इंटू साइन टी, समीकरण नंबर 1 आएगा जी, आपका निकल आएगा डी डी टी ऑफ एक्स का मान, समीकरण 1। ऐसे ही आपको समीकरण 2 बनाना है, ऐसे ही आपको समीकरण 2 बनाना है। 2 कैसे बनेगा वो देखो जरा ध्यान से, 2 कैसे बनेगा वो देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं, समीकरण आपका y बराबर 6 साइन स्क्वायर टी है, स्क्वायर फॉर्म में लिख दो, y बराबर 6 साइन टी का स्क्वायर, अब साइन टी का स्क्वायर, अब लिखेंगे भाषा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा डी डी टी ऑफ बाई 6 बाहर जाएगा, डी डी टी ऑफ साइन टी का स्क्वायर, साइन टी का स्क्वायर या होल स्क्वायर। अब वही प्रोसेसिंग जो पहले के साथ की हमने, इसे हम मन में x मानेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर टी का, देखो साइन टी का होल स्क्वायर का नहीं पढ़ा होता, जब भी घात हो होल तो हमेशा इस सूत्र के पास पहुंचते हैं, x की पावर है n, x की पावर n-1, x की पावर n-1।
तो यहां पर आपका आएगा 6 और x की पावर n से होगा n x की पावर n-1 इंटू जिसको माना उसका ddT ऑफ sin t, ddT ऑफ sin t। अब इसका गुणा होगा, आपका 12 हो जाएगा sin t, एक घात बचेगी sin t, और sin t देखो ddT ऑफ sin t, इसका अवकलन आपका होगा cos t। तो यहां पर लिख देंगे आप cos t। इस प्रकार आपका ddT ऑफ y का मान प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन थोड़ा अलग था क्योंकि ऐसे तो बन कर चुकी है x की पावर n, x जिसे मानो उसका अवकलन, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले पहला समीकरण दिया था 2 cos स्क्वायर t, 2 इसको होल स्क्वायर लिखा, t के सापेक्ष अवकलन। अब चूंकि घातों वाली बात हो रही थी, और घातों वाली जब भी बात होती है हमेशा x की पावर n से होता है, ये ध्यान रखना। चर पे घात हो तो x की पावर n से होता है, n x की पावर n-1 इंटू जिसको माना उसका अवकलन, और जिसको माना उसका माइनस sin t हुआ, सॉल्व करके लिख दिया। ऐसे ही दूसरे समीकरण को लिखा, किसको लिखा, दूसरे समीकरण को लिखा और इसे होल स्क्वायर बनाया, होल स्क्वायर बनाने के बाद t के सापेक्ष अवकलन किया, और अवकलन करने के बाद 6 बाहर आया, इसे भी x की पावर n से हुआ n x की पावर n-1 इंटू जिसको माना उसका sin t, sin t का cos t, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब मात्र आपको भाग देना है, क्या देना है, भाग, यानी y वाले समीकरण में x वाले समीकरण का भाग देना, या ऐसा समझ लो कि यहां पर हम लिखते हैं dd t ऑफ y बटे, हमें मान निकालना है आपका dd x ऑफ y का। तो इसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं dd t ऑफ y बटे dd t ऑफ x। अब हमें मान लगाना है, और मान लगाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें जैसा कि इसमें लिखा है ऊपर ddT ऑफ y ऊपर लगाना है ddT ऑफ x। इस तरफ देखिए, ध्यान से देखना होगा। अब आपका आएगा dd x ऑफ y बराबर ऊपर मान है dd ऑफ y का 12 sin t इंटू cos t, और नीचे आ रहा है आपका 4 माइनस का है, माइनस का करेंगे -4 cos t इंटू sin t। अब यहां पर गुणा के रूप में है और समान दिख रहे हैं नीचे ऊपर, साइन वाले से साइन वाला और आपका कॉज वाले से कॉज वाला कट जाएगा। इसके बाद कॉज वाले से कॉज वाला कट जाएगा, और आगे 4 से भी कटा, 4 3 12, यानी कि आपका dd x ऑफ y माइनस का चिन्ह बचा और आपका 3 बचा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले समीकरण को लिखा, वर्ग किया, अवकलन कर दिया, dd ऑफ x का मान आ गया क्योंकि t के सापेक्ष हो जाता है, dd ऑफ x, समीकरण 1। दूसरे समीकरण को लिखा, वर्ग किया, t के सापेक्ष अवकलन किया, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, मानक रूप में सवाल नहीं था, तो इसको होल स्क्वायर में बदला, x पड़ा इंटू जिसको माना उसका, x की पावर n से किया, समीकरण 2 बन गया। अब हमें dd x ऑफ y और dd x ऑफ y जब हमारे लिए दो सवाल दिए होते हैं, दो समीकरण दिए होते हैं, सवाल नहीं समीकरण दिए होते हैं, तो dt ऑफ y और dt ऑफ x नीचे आता है। इस तरह से हमने मान लगा दिया। जो एक से थे, जो
एक से थे उनको काट दिया, जो शेष बचा वो आपका आंसर हो गया। आंसर को आपको ब्रैकेट में बंद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, x बराबर अंडर रूट साइन 2t कॉमा y बराबर अंडर रूट कॉस 2t, तो ddx ऑफ y का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन वही है लेकिन ये थोड़ा सा और एक्सटर्नल है। अभी तक आपने 2 बार अवकलन किया था, अब आपको इसमें 3 बार, एक फंक्शन का आपको 3 बार करना पड़ेगा। आपको घर से करना है, हम केवल इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं शॉर्ट में, वो आप लोग समझ लीजिए। दोनों में एक सा लगना है, अच्छे से देख लेना और घर पे करना। जैसे कि आपका पहला दिया है x बराबर अंडर रूट साइन 2t। सबसे पहले इस वर्गमूल के चिन्ह को भगाएंगे। सबसे पहले हमें इस वर्गमूल के चिन्ह को भगाना है, तो x बराबर साइन 2t की पावर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल के चिन्ह का मतलब होता 1/2। कभी कभी ऐसा आता, देखो यहां पर कुछ नहीं लिखा तो 2 माना जाता है, तो घात क्या आती है 1/2। अगर यहां पर 3 लिखा हो तो 1/3 ये घात में आएगी, कहां आएगी घात में। ऐसे 4 लिखा हो तो 4। अब हमें t के सापेक्ष करना है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हो जाएगा आपका ddt ऑफ x, यहां पर लिखेंगे ddt ऑफ साइन 2t की होल पावर 1/2। और हमने आपको बताया कभी भी घातों वाली बात हो तो इसे x की पावर n से करते हैं, इसे x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा x की पावर है, जो कि हमने आपको बताया था ddx ऑफ x की पावर n का सूत्र n x की पावर n-1 ddx ऑफ x की पावर, ये समान होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर tt में सवाल है तो देखो tt आ रहा, x के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूले पढ़े थे तो x के रूप में लिखना है आपको। तो सूत्र के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा n x की पावर है n x की पावर n-1 इंटू जिसको माना उसका अवकलन ddt ऑफ साइन 2t, ddt ऑफ साइन 2t। अब यहां पर एक दिक्कत और है, यहां पर आ गया आपका साइन 2t, लेकिन हमने अवकलन तो पढ़ा है साइन t का या साइन x का। अवकलन किसका पढ़ा, साइन x का, cos x होता, यहां पर x होता है, यहां पर क्या है आपका 2t है, और इसको 2t को क्या मानेंगे x, तो साइन x का क्या हो जाएगा cos x, यानी कि साइन 2t का क्या होगा cos 2t, क्या होगा cos 2t, और जिसको माना फिर से उसका करना पड़ेगा, इसे x मानना पड़ेगा। 1/2 पहले से है, साइन 2t को सेम लिख दो होल पावर। अब इसे सॉल्व करना देख लो, 1/2 में से 1 घटाएंगे, लासा ले लो 2, 1 माइनस, इसको गुणा करेंगे 2 का, ऋण का बड़ा है, ऋण का 1/2 है, तो ध्यान रखना 1/2 में से 1 घटाते हैं तो माइनस का 1/2 आता है, तो यहां पर लिख देंगे माइनस 1/2। साइन 2t का होगा cos 2t इंटू जिसको माना उसका अवकलन 2t। देखो एक बार और हो गया, तो यही तो आपको चीज ध्यान रखना है, इसमें 3 बार हो रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा, वर्गमूल का चिन्ह लगा था उसे हटाया, 1/2 घात, 1/2 घात। अब अवकलन किया, t लिखा था चूंकि इसमें स्वतंत्र चर यहां पर t है, t की सापेक्ष करेंगे, तो साइन 2t की होल पावर 1/2 था, तो इसे x पढ़ेंगे, x की पावर है n, x की पावर n-1 इंटू जिसको माना उसका साइन 2t, फिर से 2t को फिर से x मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अपन ने साइन x का पढ़ा है ना कि साइन 2x का, यहां पर 2t था तो 2t को x मान लिया, तो
साइन 2x का हो जाएगा cos 2x इनटू जिसको माना उसका अवकलन एक बार फिर से। अब अचल राशि ये बाहर निकल जाएगी और t का हमें फिर से करना पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान से, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा डी डी टी ऑफ x इक्वल टू 1/2 साइन 2t की पावर -1/2 cos 2t और वहां पर हम लिखेंगे 2 बाहर डी डी टी ऑफ t और इसका क्या होगा आपका 1 डी डी टी ऑफ t। यहां समान है तो उसका हमेशा बन होता है। क्या होता है? बन। घबराने वाली बात नहीं है, आपको बता दें सवाल बहुत सरल है। एक मैसेज और है आपको, त्रिकोणमिति कक्षा 11 की अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति का चमत्कार है, केवल त्रिकोणमिति का चमत्कार है। सूत्रों को अच्छे से और त्रिकोणमिति में कैसा सॉल्व होता है, सॉल्यूशन सीखना है आपको सबसे सरल से सरल भाषा में। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो कक्षा 11 की वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें से आप लोग सीख सकते हो। देखिए तो यहां पर 1/2 और इसमें देखो 1/2 घात लगी और 1/2 घात का मतलब होता वर्गमूल का चिन्ह, लेकिन माइनस का, और माइनस का अर्थ होगा जी बड़े में जाएगा। तो यहां पर अपन ने cos 2t ऊपर लिख दिया, जो नीचे जाएगा अंडर रूट साइन 2t इंटू 2 और इसका हो जाएगा 1। देखो क्या किया, यहां लिखा था साइन 2t की पावर -1/2, तो इसको हमने -1/2 लिखा था, तो इसको हमने क्या किया 1 साइन 2t की पावर 1/2 लिखा और फिर इसे वर्गमूल का चिन्ह इसमें लगा दिया इस तरह से। ऊपर 1 था साइन 2t और वर्गमूल का चिन्ह, माने इसको ऐसा किया इस तरह से, घबराना नहीं। अब देखो ये 2 आगे आ जाएगा, 2/2 cos 2t अपॉन अंडर रूट साइन 2t, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। आपका शेष बचेगा cos 2t अपॉन अंडर रूट साइन 2t। इस तरह से आपका डी डी टी ऑफ x का मान प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे इसको। थोड़ा लंबा है लेकिन सरल है, ऐसा भी नहीं है कि कठिन है। आपको क्या करना, सवाल को लिखा, वर्गमूल हटाया, x की पावर n से इसका अपकरण किया, इंटू जिसको माना उसका, पुनः x माना, फिर कर दिया आपने, और 2t 2 बाहर निकाला, t का आपका 1 हो जाएगा। और इस तरह इसको जब माइनस की आती 1/2 बटे में अंडर रूट लगेगा जाके, माइनस का मतलब होता बटे और 1/2 का अर्थ होता वर्गमूल का चिन्ह। ऐसा लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, आपका समीकरण बिल्कुल ऐसे ही आपको समीकरण दूसरा बनाना है। इससे कौन सा बनाना है? दूसरा समीकरण बनाना है। ऐसे लिखना, ये साइन 2t की जगह cos 2t आ जाएगा, अपकलन करते जाएंगे, बस फर्क ये होगा जब इसका आप करेंगे ना, तो इसके आप जब करेंगे अपकलन तो माइनस का चिन्ह आएगा। क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा, और सेम ऐसे ही एक समीकरण बनेगा। फिर y वाले समीकरण में x वाले का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये करना है। इसका एक पार्ट और अभी बताएंगे, क्योंकि एक पार्ट में क्वेश्चन तो हो नहीं पाते हैं, तो आपको इसका एक भाग और बताया जाएगा। इसके बाद पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए आप, और फिर इसका एक भाग और हम आपको बताएंगे। तो आपको अधिक से अधिक वीडियो बार बार देखना है, ताकि आपको सरल से सरल लगे क्वेश्चन और करने की आप विधि सीख जाएं। इससे और पहले जो भी फॉर्मूले आपके हैं अपकरण में, उंगलियों पर गिनने वाले फॉर्मूले ज्यादा नहीं है इसमें, आपको उन फॉर्मूलों को बार बार कोई सा भी वीडियो देखें अपकरण का, सबसे पहले उन वीडियो जो फॉर्मूले का वीडियो है उस पर ध्यान रखना है और एक पेज पर नोट करना है। जब सवाल आप लोग करें बगल में पेज रख लें, ताकि सरल से सरल भाषा में आप लोग सॉल्व कर सकें और हल कर सकें।
इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको घर से करना है, आगे दूसरा समीकरण बनाना है, वरना यहीं पर छोड़ दो आप लोग। इसको होमवर्क के लिए दिया है। और जो वीडियो अपनी अपलोड है उनको देखिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स जरूर डालिए, ताकि हमें लगे कि आप लोग देख रहे हो। प्रतिक्रिया ही नहीं आती है किसी किसी बच्चों की, गलत बात है। आपको देखना है और इसका लिखना तो है कम से कम कि हमारे लिए ये समझ में नहीं आ रहा, ये दिक्कत है, तब तो हम उसको आपको बता पाएंगे। हम तो केवल YouTube के माध्यम से आपको क्वेश्चन समझाने का, सिखाने का प्रयास कर सकते हैं, और बाकी प्रैक्टिस आपको करना है। जितना भी हो सके अधिक से अधिक करो, और शेयर फेसबुक पर और भी जितने भी माध्यम है उन पर शेयर कीजिए। जिन बच्चों को पता नहीं है उनको बताइए, ताकि उनको लाभ मिल सके। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल पर जाकर राधे कृष्णा गुरुकुल नाम से अपना YouTube चैनल है, उसमें डालिए तो आपकी लिस्ट आ जाएगी। जिन बच्चों को समस्या है या नहीं, नए बच्चे जुड़ रहे हैं, बेध्यान रखें, क्रम से वीडियो देखें, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्रम से देखना है आपको, बस इसके साथ साथ इस क्वेश्चन को करना आप लोग घर पे, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से सीख सकें।